तो देखो थ्योरम नंबर हम लोग 6.5 डिस्कस करेंगे, जिसको रूल कहते हैं सास रूल, SAS ना। साइड एंगल साइड मतलब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। अब ये बात को हम समझाते हैं हिंदी में। इफ़ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल अनदर मतलब दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर हो, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड, इस एंगल को बनाने वाला साइड दूसरे ट्रायंगल के बनाने वाले एंगल के दोनों साइड के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यह बात हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलो करते हैं आगे। तो यहाँ पर वही कहानी इमाम आई का जो लिखते हैं वो लिखे हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड AB प्रोपोर्शनल है DE के एंड AC प्रोपोर्शनल है DF के। यह बात हमने लिखा। क्लियर है? ठीक है। प्रूव दैट, हमें सिद्ध क्या करना है कि ABC ट्रायंगल जो है वह सिमिलर है किसके, DEF के सिमिलर है। कंस्ट्रक्शन के तौर पे हमने क्या बोला, सेम कंस्ट्रक्शन बार बार लिखते आ रहे हैं, वही कि P पॉइंट हमने DE पर लिया और इस प्रकार लिया कि DP का लेंथ किसके इक्वल आ जाए, AB के इक्वल आ जाए। एंड अगर हम बात करते हैं DF पे Q पॉइंट इस प्रकार लिया कि DQ का लेंथ AC के इक्वल आ जाए। यह बात हमने लिखा। एंड P को Q से ज्वाइन कराया, यह भी बात हमने लिखा। प्रूफ के तौर पे हम लोग के पास क्या है गिवन, ये बात बहुत बड़ा चीज़ है कि AB प्रोपोर्शनल है DE के, जबकि AC प्रोपोर्शनल है DF के। यह बात गिवन है। ठीक है। एंड बाय कंस्ट्रक्शन हमने देखा कि AB जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, DP के, जबकि AC लेंथ जो है किसके इक्वल है, DQ के। यह बात हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिखा। ठीक है। अब AB की जगह रिप्लेस करके हम डाल सकते हैं DP, जबकि AC के रिप्लेस करके डाल सकते हैं DQ, जबकि हमने डाला। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर की जगह, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह कर दिए, यानी कि पलटने पर इसको पलट दिए। पलटने के बाद हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट किए। फिर से क्वेश्चन आता है कि सब्ट्रैक्ट 1 क्यों किए, 1 को सब्ट्रैक्ट क्यों किए। तो तुम लोग को भी यह बात पता चलेगा कि क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमें निकालना होता, सपोज दैट P से E तक का लेंथ हमें अगर निकालना होता, तो क्या बोलते इस लेंथ के बारे में, बोलते ना कि DE लेंथ में से हमें माइनस करना पड़ेगा DP लेंथ को। जिसे माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा PE लेंथ, और बोलेगा कि PE लेंथ आपने क्यों निकाला, इसका क्या रोल है और इसका क्या रोल है, ये क्यों निकाले। इससे हमें यह पता चलेगा कि DP बाई PE प्रोपोर्शनल है DQ बाई QF के। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब यह लाइन के पैरेलल मतलब ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसा किया कि 1 को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट किया। एलसीएम लेने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, देखो DE माइनस DP, D से E तक का लेंथ माइनस D से P तक का लेंथ, दैट मीन्स क्या निकल गया PE। D से F तक का लेंथ, D से F तक का लेंथ माइनस D से Q तक का लेंथ, निकल गया क्या चीज़, QF निकल गया QF। अब इसको फिर से हम लोग रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो क्या आ जाता है DP बट्टा PE और DQ बट्टा QF आ गया। ठीक है। इससे क्या स्पष्ट हो जाता है, जब हमने बोला कि अभी तुरंत बोला ये बात कि DP बट्टा PE इक्वल है जब DQ बट्टा QF के, तो हम लोग थ्योरम जो डिस्कस किए थे, थ्योरम 6.2, उसमें हमने यह बात जाना था कि PQ लाइन जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के। यह डिस्कस किया था हमने थ्योरम 6.2 में। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। जब लाइन पैरेलल हो जाता है मतलब ये एंगल के इक्वल हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल से, जबकि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट माना। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, बोलेंगे कि AB इज इक्वल टू है DP के, जबकि AC इज इक्वल टू है किसके, DQ के। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझ में आ गया होगा। SAS रूल से देखो AB इज इक्वल टू DP के, AB DP के इक्वल है, AC जो है वह किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। यह बात गिवन है। तो SAS रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाय सिम्प्लिसिटी बोल पाएंगे कि एंगल B जो होगा एंगल P के इक्वल होगा, जबकि एंगल C जो होगा वह एंगल Q के इक्वल होगा।
इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल देखो पी ई के इक्वल है, पी ई के इक्वल है, जबकि पी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। देखो पी, ध्यान से बना, पी पी के इक्वल है, यानी ई जो होगा बी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। जबकि यहाँ पर देखना एंगल क्यू जो है एंगल क्यू के इक्वल है, यानी एंगल एफ एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, यानी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने यहाँ पर ये बात देखा। अगर ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी और ट्रायंगल बात करते हैं डी ई एफ की, तो हम बोलेंगे क्या चीज़, एंगल ए एंगल डी के इक्वल गिवन था, जबकि एंगल बी एंगल ई के इक्वल प्रूफ किया, एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल प्रूफ किया। तो ये बात हम लोग ट्रिपल ए से भी सिमिलर कर सकते थे, और अगर नहीं तो हम एक और चीज़ मेंशन कर देते कि एंगल ए जो है वह इक्वल है एंगल डी के। यह बात हमें क्या था, गिवन था। तो इस बात से भी हम यह बात का परिचय दे सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, डी ई एफ के। और कौन सा रूल से, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।